अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उससे पहले हमने सिंपल फंक्शंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशंस का डेरिवेटिव सॉल्व करना सीखा। अब हम जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इसके इन्वर्सेस जो 6 इन्वर्सेस फंक्शन है उनका भी डेरिवेटिव करना देखते हैं, सीखते हैं जी। इसके लिए ये जो फार्मूलाज आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे कैसे ड्राइव है, ये सारे के सारे इस तरह ड्राइव हैं कि इनको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है या एप्लीकेशन मेथड से जो है एप्लीकेशन मेथड के 4 स्टेप यूज़ करते हुए इनके जो है ये डेरिवेटिव फाइंड आउट किए गए। क्लियर? सही। हमें ये तो पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है और पावर रूल हमारे पास क्या है, पावर बैक पे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। इस तरह साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो एक्स यूज़ हो रहा है। अगर एंगल यहाँ पे थीटा यूज़ होता तो फिर हम डी बाई डी थीटा लिखते। अगर एंगल टी यूज़ होता तो हम डी बाई डी टी लिखते। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, राइट। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये हमने साइन ऑफ ये डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किए हैं। हमने y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। हमने इस पे एवोल्यूशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया है। सेम ऐसे डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स को सेकेंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस को सेकेंड ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, d by dx cos of x is equal to minus sin of x, d by dx cot of x is equal to minus cosecant square of x, d by dx secant x is equal to secant x tan x, d by dx sin inverse of x is equal to 1 by square root of 1 minus x square, d by dx derivative of cos inverse of x is equal to minus 1 divided by square root of 1 minus x square. Derivative of tan inverse of x is equal to 1 by 1 plus x का square. Derivative of cot inverse of x is equal to minus 1 divided by 1 plus x का square. d by dx secant inverse of x is equal to 1 by x divided by square root of x square minus 1. Derivative of cosecant inverse of x is equal to minus 1 divided by x into square root of x square minus 1. ये तो इनके फार्मूले हैं जो कि हमने ड्राइव कर लिए हैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उनके 6 इनवर्स फंक्शन के जो फार्मूला हैं वो हमने ड्राइव कर लिए हैं थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फ्रॉम द डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब क्योंकि हमने ये फार्मूला ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं इसलिए हम इनको जो है ज़रूरी नहीं कि हम इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करें, हम इनको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था कि फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करें इसलिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स की हेल्प से जो है वो इनको डेरिवेट करेंगे जी। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, सेम एज इट इज़, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, यानी चेंज इन x, जहाँ पे चेंज होगा चेंज इन एक्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन वाई, राइट। सेकेंड स्टेप, वाई जो है राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा और वाई पे हमने ये वाई की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स, यानी कि थर्ड स्टेप ऑपरेट करवा लिया। अब ये यहाँ पे देखिए हम इस पे जो है वो कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स, राइट जी। क्या हो जाएगा, 2 cos 4x होगा और ये 2 सेकेंड्स और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो वो इस 2 के साथ कैंसिल होकर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x प्लस डेल एक्स इंटू साइन ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अच्छा जी, अब फोर्थ स्टेप पे हमने क्या किया, लिमिट ऑपरेट करवा दी, लिमिट डेल एक्स अपोजिस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अपोजिस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल एक्स इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाय डेल एक्स जी।
लिमिट ऑपरेट करवाई तो लिमिट जो है इस पे ऑपरेट हो गई एंड इनटू इस पे ऑपरेट हो गई, जैसे कि आपको इस स्टेप पे नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट पे सेपरेट जो है वो लिमिट ऑपरेट हो गई। देन हमने क्या किया, लिमिट को ऑपरेट करवाया तो डेल एक्स पे 0 हो गया, और आपको पता है ये जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में हमने इसको किया था कि ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, राइट। अगर आपको याद हो तो लिमिट डेल थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह पे जस्ट हमारे पास डेल एक्स है, तो हमने इसकी जगह पे 1 रिप्लेस कर लिया, और इस पे हमारे पास लिमिट ऑपरेट हुई तो हमारे पास 2 cos ऑफ 2x जो है वो इसका आंसर आ गया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास हमने देखा था कि जो आपने नोटिस किया साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, cos ऑफ x था, जबकि यहाँ पे फंक्शन हमें क्या कीमत था, साइन ऑफ 2x। तो क्या हम करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट मेथड फार्मूला से डेरिवेटिव करना सिखाऊं तो हम ये करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ऑपरेट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो क्या होगा जी, सबसे पहले तो फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2x, ठीक है। अब अगर हमारे पास एंगल जो है वो x से डिफरेंट है, यानी कि मीन जिससे हम लोग जो है इसको डेरिवेट कर रहे हैं, यानी कि dx अगर ये उससे डिफरेंट है तो फिर हमें इस एंगल को भी डिफरेंशिएट करना होगा। जब हम इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 आएगा, जो कि ये है, इट मींस दैट इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 cos ऑफ 2x हो जाएगा। ये तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। इस तरह मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बताया कि हम इस तरह कर सकते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। सेकेंड पार्ट, लेट y इज इक्वल टू tan 3x। अब आपको पता है कि tan का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan का जो डेरिवेटिव है वो सेकंड स्क्वायर ऑफ x है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ x, और जब हम इसके एंगल को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा जी, एंगल को डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 3 आएगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर क्यूब ऑफ x इन 3 इंटू सेकेंड स्क्वायर क्यूब ऑफ x। ये 3 कहाँ से आया है जी, ये तो फार्मूले का है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3x, जबकि ये 3 कहाँ से आया है, इस एंगल को डेरिवेट करने से। अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देख लें कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही हमारे पास 4 स्टेप जो है जिनको हम फॉलो करते हैं। चेंज इन, फर्स्ट स्टेप चेंज इन x अकॉर्डिंग टू चेंज इन y। सेकेंड y जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ चला, राइट हैंड की तरफ मूव कर गया और हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर ली। अब आपको पता है कि साइन को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉज ऑफ x, हमने वही किया जी। और उसके बाद हमने जो है वो इनका एलसीएम ले लिया, क्लियर। देन हम ये जो है वो कैसे आ गया, आप देखिए इसमें से ये अगर आप नोटिस करें तो ये साइन अल्फा, फॉर एग्जाम्पल इसको हम अल्फा कहते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा है, तो ये कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो हम वही कह रहे हैं, अल्फा क्या है जी 3x प्लस 3 डेल एक्स, और बीटा क्या है जी 3x है, क्लियर हो गया। नीचे जो है ना वो एज इट इज़ आ गया, ऊपर जो है वो साइन 3 डेल एक्स बन गया, और आपके पास और डिनोमिनेटर में कॉज ऑफ 3 प्लस 3 डेल एक्स इंटू कॉज ऑफ 3x है। अब हम जो है वो थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं और हम डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स बोथ साइड, राइट, taking limit del x approaches to 0 del y by del x is equal to limit del x approaches to 0 sine of 3 del x into cos of 3x plus 3 del x into cos of 3x जी। इस पे ये जो डेल एक्स है ये इसके साथ जाके लिमिट ऑपरेट हमने करवा ली, और इस पे जो है वो सेपरेट लिमिट ऑपरेट करवा ली। अब अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे 3 डेल एक्स है एंगल में, साइन के जो एंगल पड़ा हुआ है वो 3 डेल एक्स के साथ है, और हम इस पे जो है वो साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जो है वो यहाँ पे भी 3 हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं जी।
तो अब हमारे पास डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 3 जो है वो लिमिट से बाहर आ गया। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाय 3 डेल एक्स इंटू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x, राइट। ये क्या हो गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा वाला की लिमिट जो है वो ऑपरेट करके डेट इज इक्वल टू 1, इस पे हमने लिमिट जहाँ पे ऑपरेट होनी थी वो करवा ली, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 हो गया। क्लियर, ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x हो गया इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 3x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, dy by dx is equal to 3 into secant square of 3x। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वाकई secant square of 3x बन जाएगा। थर्ड पार्ट अगेन जो है वो वही है साइन ऑफ, अगर हम इस पे क्या होगा डेरिवेटिव में अगर प्रोडक्ट करना सिखाऊं तो कैसे होगा जी, dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज ऑन कॉज ऑफ 2x, राइट। साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos स्क्वायर ऑफ x, सॉरी 2 cos ऑफ x, और cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 साइन ऑफ x, माइनस क्योंकि cos को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, देखा, यही है ना। ये तो हमने डायरेक्ट मेथड से किया है, डायरेक्ट मेथड से तो हम एक 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं अगर हमें फार्मूलाज आते हों, लेकिन अभी हम जो है ना वो पीछे सीख लेते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे बाउंड किया हुआ है कि आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो सॉल्व करना। Let y is equal to sine of 2x plus cos of 2x, y plus del y is equal to sine of 2 into x plus del x plus cos of 2 into del x plus del x, right? First step change in y according to change in x. Second step y right hand side की तरफ चला गया, y की वैल्यू रिप्लेस कर ली, right? अब ये जो है वो क्या हो गया, साइन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस कॉज ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन ऑफ 2x माइनस कॉज ऑफ 2x। हमने साइन वाली टर्म्स कंबाइन कर ली, कॉज वाली टर्म कंबाइन कर ली, और इस पे कौन से फार्मूले लगा लिए, प्रोडक्ट एडिशन चेंज इन प्रोडक्ट वाला फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। जब साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो तो ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 वाला यूज़ होता है। कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा हो तो -2 साइन, मतलब -2 साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट, यहाँ पे प्लस आएगा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 वाला यूज़ होगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने वो वाला फार्मूला जो है वो रिप्लेस कर लिया जी। आपस में इनकी जो कटिंग होती है वो कटिंग कर ली, जो आपस में कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल करके हमारे पास फाइनल जो है वो 2 cos 2x प्लस डेल एक्स इंटू साइन ऑफ डेल एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स इंटू साइन ऑफ डेल एक्स आ गया। अगर आप नोटिस करें तो हाँ, यहाँ से साइन ऑफ डेल एक्स जो है वो कॉमन आ जाता है, और उसके बाद हम जो है वो लिमिट ऑपरेट करवा लेते हैं, ठीक है। बेहतर तो ये है कि आप इसको जो है वो साइन डेल एक्स को कॉमन ले लें, और इसके बाद साइन डेल एक्स बाय डेल एक्स हो गया 2 cos 2x प्लस डेल एक्स माइनस टू साइन इंटू 2x प्लस डेल एक्स, राइट जी। तो लिमिट ऑपरेट इस पे हो गई जहाँ और ये जो है अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास 1 बन गया, और जबकि इस पे जब लिमिट ऑपरेट हुई तो हमारे पास जो है जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे हमने 0 रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, dy by dx इज इक्वल टू 2 cos of 2x माइनस 2 साइन ऑफ 2x। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जी, इसका फोर्थ पार्ट, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूँ तो क्या होगा, यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर,
पहले हम फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, हम नहीं देखते कि उसका एंगल क्या है, जो एंगल के साथ होता है उसी में वो फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस माइनस साइन में, जैसे कि हमने फार्मूला देखा है। अब उसके बाद जो एंगल होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंगल को अगर इसके एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वेयर को, तो हमारे पास क्या होगा, 2x आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू माइनस 2x इंटू साइन ऑफ x। क्लियर। अब आप इसको जो है वो किस तरह हमने किया हुआ है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। वही तीनों स्टेप लगाते गए। यहाँ पे हमने इसको जो है वो स्क्वायर ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, राइट। ये हम क्या किया, हमने जो इसको प्रोडक्ट के फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इस सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट के फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद स्क्वायर ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद हमने इस पर लिमिट ऑपरेट करवा दी। अब लिमिट में देखिए यहाँ पे एंगल में x प्लस डेल एक्स बाई 2 इन्वॉल्व है, तो हम ये करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेते हैं, ताकि ये हमारे पास कंप्लीट जो एंगल में है वही हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में भी हो, ताकि हम इस पे इसलिए क्योंकि हमारे पास जो रूल है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा। तो हम जो है वो इसको यूज़ करने के लिए मीन्स जो हमारे पास एंगल में होता है वही हमारे पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये हमने इसलिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, जैसे कि ये बनाने के लिए। सही। ये डेल एक्स जो है वो यहाँ से कॉमन होके जो है ना वो आ रहा है, ठीक। तो ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और इस पे जो है वो जब लिमिट ऑपरेट करवाई तो ये हमारे पास 1 बन गया। इस पे भी लिमिट ऑपरेट करवा दी 1 इंटू यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करवाई तो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 0 हो गया। सही। ये डेल एक्स से कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि जब लिमिट में लगाएगा तो उसको वैसे ही उसको कम्प्लीटली को बंद कर देगा। लेकिन बहरहाल आप इसको ख़त्म कर दें, यहाँ से कैंसिल कर देंगे दूसरे से। इस तरह फिफ्थ पार्ट को भी आप इन्हीं सब स्टेप को फॉलो करते हुए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बताऊं तो यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, tan स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए आप इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर ऑफ x का तो फार्मूला नहीं है, राइट। हमारे पास tan ऑफ x का फार्मूला है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास tan ऑफ x का होल स्क्वायर बन गया। मतलब पहले आप पावर सोल्व होगी, देन पावर के अंदर वाला फंक्शन सोल्व होगा। तो पावर क्या होगी, पावर बैक पे आ जाएगी, पावर में से एक पावर मीन्स 2 tan ऑफ x हो जाएगा। अब जो पावर के अंदर है tan ऑफ x, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर ऑफ x। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 tan ऑफ x इंटू सेकंड स्क्वायर ऑफ x। ये देखिए। सही। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप कर 6 को भी कर सकते हैं, इसी तरह 7 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज। इसमें हमने क्या कर रहे हैं जी, वो स्टेप को फॉलो करते हुए चेंज इन एक्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन वाई, वाई जो है वो राइट हैंड साइड के पे चला गया और इसकी वैल्यू रिप्लेस कर ली, और इसको सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, डेल एक्स पे डिवाइड कर दिया, लिमिट ले ली। अब इसको पहले आप वैसे रेशनलाइज कर लें, लिमिट को साइड पे रख के पहले आप इसको रेशनलाइज कर लें तो ज़्यादा आसान है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना हम, -2 लिमिट साइन दिस टर्म इंटू साइन दिस टर्म। वो कह रहे हैं कि अगर आप नोटिस करें तो ये जो डेल एक्स है वो इस टर्म के इक्वल है। कैसे इस टर्म के इक्वल है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास a प्लस बी सब
कंसिडर करें, इंटू ए माइनस बी कंसिडर करें, तो ये क्या होगा जी, ये हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ऐसे ही है ना। अच्छा आप देखिए -2 लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, अब डेल एक्स की पे हम ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, हमने यही वैल्यू जो है रिप्लेस कर ली, सही। और इसको फिर हमने इस तरह लिख लिया, साइन डेल एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। इस पे लिमिट ऑपरेट हो गई और इस टर्म पे भी सेम एज लिमिट ऑपरेट हो गई। अच्छा अब हम अगर इन दोनों टर्म्स को 2 पे डिवाइड कर दें, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी, राइट, 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एंगल होगा वही हमारे पास ये नीचे टर्म आ जाएगी, इसलिए जब इस पे लिमिट ऑपरेट करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जो है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, जब इस पे 2 है और इसको भी हमने 2 से जो है वो डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ये टर्म, ये वाले 2 से ये जो 2 है ये रिवर्स होके जो है वो नीचे चला गया, राइट, माइनस एज इट इज़ रह गया वहाँ पे। और जब इस पे लिमिट ऑपरेट हुई तो ये 1 हो गया, और इस पे जब लिमिट ऑपरेट करवा लें तो हमारे पास जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, 0 पुट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जो आपस में कैंसिल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 से कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगेन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया गिवन फंक्शन का। जी क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट से हमने इन फंक्शन, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है वो डेरिवेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड 4 ऑफ x। जो हमारे पास बेसिक रूल है, जैसे कि अगर प्रोडक्ट के हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं, डेरिवेटिव के जो बेसिक रूल हमने देखे हैं, पावर रूल है, कांस्टेंट के मुताबिक जो रूल है वो सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने नए कुछ जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव से, बाकी जो बेसिक रूल डेरिवेटिव के हैं वो एज इट इज़ फॉलो होंगे। जैसे कि यहाँ पे है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज ऑन बोथ साइड, राइट। अब आप देखें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सेकेंड 4 ऑफ एक्स मीन्स दो फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम इस पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लें। प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 4 ऑफ एक्स। और सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड का डेरिवेटिव जैसे ऊपर हमने देखा था इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स इंटू 10x, लेकिन अब हमारे पास एंगल जो है वो 4x में गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड 4x इंटू 10 4x। और अब क्या करेंगे जी, इसके एंगल को डेरिवेट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 4 ऑफ एक्स। अच्छा प्लस सेकेंड 4 ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया जी, 2x हो गया। जब इस 4x को डेरिवेट करेंगे तो 4 कांस्टेंट को से बाहर, x का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है 1 आ जाएगा। इट मीन्स डेट डेरिवेटिव ऑफ 4x इज इक्वल टू 4, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इंटू सेकेंड 4x इंटू 2x 10 4x प्लस 1। सेकेंड पार्ट, लेट y इज इक्वल टू 10 क्यूब थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। सबसे पहले अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है जी, थीटा, इसलिए हम इसको कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव ऑपरेटर डी बाई डी थीटा ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड, y पे भी ऑपरेट हो गया एंड ऑपरेटिंग ऑन दिस गिवन फंक्शन। अगेन वही प्रोडक्ट रूल हमने लगा लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम लिख सकते हैं, ये देखिए ये सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा का तो डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है यहाँ पे ये कर रहे हैं कि सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। जब इस पर डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ होगा तो सबसे पहले इसकी पावर को सॉल्व करेगा। पावर क्या होगी, 2 सेकेंड ऑफ थीटा हो जाएगी, राइट। और फिर पावर के अंदर जो टर्म है ये वाली, उस पर डेरिवेटिव जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, प्लस सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। अगेन यही बात है, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा का होल क्यूब। तो क्या होगा, सबसे पहले ये डेरिवेटिव ऑपरेटर इसकी पावर को सॉल्व करेगा। वो क्या करेगा जी, 3 टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, पावर बैक पे आ गई, पावर में से एक कम हो गया। अब पावर के अंदर जो टर्म थी उस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो गया। पावर के अंदर टर्म थी टेन थीटा, उस पर अब डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। अब टेन क्यूब ऑफ थीटा एज इट इज 2 सेकेंड ऑफ थीटा। अब सेकेंड ऑफ थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट क्या होगा, सेकेंड थीटा टेन थीटा। अब आप देखिए इसमें एंगल जो है वही है जो कि जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें एंगल को अलग से डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एंगल को डेरिवेट भी करते हैं तो डी थीटा बाई डी थीटा जो है, थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर थीटा से जिससे हम डेरिवेट कर रहे हैं उससे ये डिफरेंट होता है एंगल, तो डेफिनेटली फिर हमें एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना था। अगेन क्लियर। प्लस सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा एज इट इज 3 टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, डी बाई डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ से आप जो है वो सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा और टेन स्क्वायर ऑफ थीटा जो कॉमन ले सकते हैं, और 2 टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास टर्म जो है वो एज अ डेरिवेटिव के आंसर के तौर पे आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड देखिए, लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस 3 थीटा का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा यूजिंग डी बाई डी थीटा एज ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। सबसे पहले जो है वो क्या होगा जी, ये पावर को सॉल्व करेगा। हमेशा याद रखें, डेरिवेटिव अगर फंक्शन की होल पावर है तो पहले पावर को सॉल्व करता है, पावर का डेरिवेटिव लेता है, देन पावर के जो अंदर फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करता है। क्लियर जी। तो हम इसको पावर बैक पे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, एंड डेरिवेटिव जो है वो ऑपरेट हो गया किस पे, फंक्शन पे जी। फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो क्या करेगा जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ 3 थीटा। अब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ 2 थीटा, और जब हम इसको एंगल को, आप डेफिनेटली थीटा और इस एंगल को आप नोटिस करें तो ये दोनों ये डिफरेंट है। इसका मतलब है कि हमें इसके एंगल को भी डेरिवेट करना होगा, मींस डी बाई डी थीटा इंटू 2 थीटा। इसी तरह इसके एंगल को भी डेरिवेट करना है, तो इसका जब एंगल को डेरिवेट किया तो हमारे पास क्या होगा, 2 थीटा, 2 कॉन्स्टेंट से बाहर, थीटा का रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 1 हो गया। सेम ऐसे ही हमें 3 जो है कॉन्स्टेंट और से डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर आ गया, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव जो है वो क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 3 थीटा इंटू 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 3 साइन ऑफ 3 थीटा। Next part, y is equal to cos of square root of x plus साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, cos x की पावर 1/2 प्लस साइन ऑफ एक्स की होल पावर 1/2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जी। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ x 1/2 प्लस साइन ऑफ x का होल पावर 1/2। डेरिवेटिव ऑपरेटर जब इस पे यूज हुआ तो क्या किया, इसको पहले फंक्शन को डेरिवेट करेगा क्योंकि होल पावर नहीं है। अब आप दोनों को नोटिस करें तो ये होल पावर के साथ है और ये जो है
होल पावर के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑपरेटर पहले इस फंक्शन को डेरिवेट करेगा, इस फंक्शन को डेरिवेट करेगा तो माइनस एक्स पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो एंगल है उसको डेरिवेट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन डेरिवेटिव ऑपरेटर पहले पावर को सॉल्व करेगा, पावर बैक पे आ गई, पावर में से एक कम होकर -1/2 रहेगी, देन पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको डेरिवेट करेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको? जी, बाय इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की होल पावर 1/2 इंटू 1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। 1/2 और ये वाला 1/2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया जी, ये इसको इस टर्म को क्योंकि पॉजिटिव के साथ इसलिए इस टर्म को हमने पहले लिख लिया, कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ये हमारे पास नेगेटिव पावर के साथ है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस टाइम ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला जो है वो x, ये डिनोमिनेटर में चला गया, पॉजिटिव पावर के हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy by dx इफ, ये अब ये हमारे पास इम्प्लेस टाइप के फंक्शन की बात है, ऐसी है ना, जिसमें हमारे पास पाई और x जो है वो मिक्सअप है। इसका मतलब है कि हमने इस पे जो है वो, जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 2.3 में इस टाइप के क्वेश्चन, 2.4 में इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे इम्प्लाइड फंक्शन के। जी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, सिंस y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x इंटू कॉस ऑफ y क्या हो जाएगा जी, इस पे अब देखें x इंटू कॉस ऑफ y मीन्स दो फंक्शन है, इसका मतलब है इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकेंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉस ऑफ y एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जी यहाँ पे x कॉस ऑफ y का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन ऑफ y, जो एंगल होगा वही एंगल हमारे पास इसके डेरिवेटिव में भी आएगा। अब जो है वो क्या है, y इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ x, सो डेरिवेटिव ऑफ y हमें डिफरेंशिएट करना होगा y को विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx प्लस कॉस ऑफ y dx by dx का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, राइट जी। यहाँ से हमें पता चला कि dy by dx एक राइट हैंड साइड की तरफ मौजूद है और एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। हम ये करते हैं कि इसको भी उठा के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं ताकि हमें फिर डेरिवेटिव टर्म जो है वो कंबाइन कर लें, राइट। तो हमने यही किया, हम इस टर्म को उठा के, जो नेगेटिव टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव बन गई और राइट हैंड साइड पे कॉस ऑफ y जो है वो रिमेनिंग टर्म है। यहाँ से अप्लाई हुआ, हमने यहाँ से ये किया जी, डेरिवेटिव dy by dx जो है वो कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू कॉस ऑफ y, देन dy by dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x साइन ऑफ y। क्लियर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो सेम ऐसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। सबसे पहले क्या होगा जी, इस फंक्शन को डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव ऑपरेटर डील करेगा। क्या करेगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से माइनस साइन और ये एंगल साथ में एज इट इज। अब जो एंगल वाली टर्म है, मीन्स वाली टर्म है, वो डिफरेंशिएट होगी, ठीक। डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने यही किया। अब क्या करेगा डेरिवेटिव ऑपरेटर, इस पावर को सबसे पहले
इस पावर को सबसे पहले सॉल्व करेगा, इस पावर को सॉल्व करेगा तो पावर बैक पे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, मीन्स 1/2 -1 की एंड को हम लिख सकते हैं -1/2। अब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज होगा किस पे, पावर के अंदर जो फंक्शन है उस पे। ठीक, पावर के अंदर क्या था, 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + 2x। सिंपल, एक हमारे पास कोशेंट फंक्शन गिवन है। अब इस कोशेंट फंक्शन पे क्या हो जाएगा जी, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर। इसको अगर फर्स्ट कह दें डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन कह दें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव। अब तो आपको क्वेश्चन रूल जो है ना वो ऑपरेट करना बहुत अच्छे से आ गया होगा जी। इसको 1/2 के साथ है कि ये पावर है। अब इसको इसका डेरिवेटिव ले लें, 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0 प्लस x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1। यहाँ पे 1 आ गया, क्लियर। इसी तरह 1 + x एज इट इज एंड 1 + 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x 0, 2x का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 2 हो जाएगा। सही, यहाँ पे 2 आ गया। इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो है वो 2x से कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 जो है -1 बन जाएगा और बाकी ये टर्म जो है वो साथ में एज इट इज आ रही है, क्लियर जी। अब क्या होगा, ये टर्म जो है वो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में जाके ऐड हो जाएगी। करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तो जैसे कि इस स्टेप में हमने किया हुआ, मैं आपको ये स्टेप बता रही थी, ऐड हो जाएगी, यानी कि वो नेगेटिव होगी तो उनको जो है उसमें ऐड होगी तो 2 - 1/2 जो है वो 3/2 हो जाएगा और ये साथ में टर्म एज इट इज और साइन ऑफ x वाली टर्म जो है वो हमारे पास साथ में एज इट इज आ रही है, क्लियर। मीन्स क्या करता है डेरिवेटिव ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर को अगर मैं आपको सिस्टमेटिक बताऊँ, सबसे पहले वो उस फंक्शन को, आया कोई भी फंक्शन हो उसको डील करता है, जैसे साइन था, फिर क्या किया उसने, एंगल को डील किया। एंगल में कैसा था, एंगल में पहले होल पावर थी उसको डील किया, फिर पावर के अंदर जो फंक्शन था उसको डील किया। सही, मतलब हमने सिस्टमेटिकली चलना है, ये नहीं कि हम कर सकते कि पहले हम कहेंगे हमने इसको एंगल को डेरिवेट करना है। नो, पहले फंक्शन डेरिवेट होगा फिर उसका एंगल होगा। फिर हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि पहले हम इसमें क्वेश्चन रूल लगा लें फिर हम इसकी जो पावर है उसको डेरिवेट करेंगे। नहीं, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी देन फिर इसके पावर के अंदर जो टर्म है, जो फंक्शन है वो डेरिवेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ x। वैसे तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चंस किए थे, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड u इज इक्वल टू कॉट ऑफ x, या कॉट x। Differentiate y with respect to x, dy by dx is equal to derivative operator using on both sides, sin of x का डेरिवेटिव क्या हो गया जी, cos of x हो गया जी। now differentiate u with respect to x, du by dx is equal to d by dx into cot of x। cot of x का डेरिवेटिव माइनस cosecant square of x होता है, क्लियर। अब इस पे जो है वो क्या कर लें आप, चेन रूल का ले। चेन रूल क्या है, हमें फाइंड आउट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करना है, ठीक है। ये अब y को हमने फर्स्ट फंक्शन कहा होता है, u को सेकंड और कहा होता है फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट करें, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया dy by du। dy by du किस चीज़ की इक्वल होगा जी, dy by dx इंटू dx by du। dy by dx की वैल्यू पुट की और यहाँ पे हमारे पास du by dx की वैल्यू थी तो उसको रिवर्स करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, -1 कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स जी। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स जी। सेकेंड्स का पार्ट देखिए, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड u इज इक्वल टू कॉस 4 ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है। इसका मतलब है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by du। देखिए इसको विद रिस्पेक्ट टू साइन डेरिवेट किया तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। उससे पहले सबसे पहले क्या होगी, पावर जो है वो सॉल्व होगी इस डेरिवेटिव ऑपरेटर से। तो क्या किया, पावर बैक पे आ गई और पावर में से एक काम हो गया, यानी कि 2 - 1
तो साइन ऑफ एक्स की जो है वो सिंगल पावर रहेगी। अब पावर के अंदर टर्म क्या थी, साइन ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज ऑफ एक्स। अब अगर आप एंगल को देखें, साइन का जो एंगल है वही उसके रिस्पेक्ट से ही हम एक्स को डेरिवेट करें, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके एंगल को अलग से डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव जो है वो 1 है। नो डिफ्रेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही अगेन वही कॉज ऑफ एक्स का होल पावर 4, पहले पावर सॉल्व हुई, देन पावर के अंदर जो फंक्शन था वो सॉल्व हो गया। सही, ये हमारे पास आ गया। नो बाय यूजिंग चेन रूल, now by using chain rule dy by du is equal to dy by dx into dx by du। जी, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, इसकी वैल्यू को रिवर्स करते हुए रिप्लेस कर दें, क्यों, क्योंकि हमारे पास du by dx की वैल्यू है, जबकि हमें यहाँ पे ज़रूरत है dx by du की वैल्यू, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दिया। जो कटिंग हो सकती है वो कटिंग करते हैं, और बाकी टर्म जो है वो इस तरह हो जाएगी -1/2 secant square of x। क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan of y इज ये tan of y इंटू 1 प्लस tan of x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x है, शो डेट dy by dx इज इक्वल टू -1। सेंस ये हमें गिवन है, हम यहाँ से लिख सकते हैं tan of y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। ठीक, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 हमने रिप्लेस कर लिया, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। ये हमारे पास किसका बन गया फार्मूला, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा को हमने पाई बाई 4 कहा हुआ है और बीटा को x कहा हुआ है। सही हो गया। या ये किस चीज़ के इक्वल आ गया जी, tan ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे tan ऑफ y की चार्ज चल रहा है ना, tan ऑफ y इज इक्वल टू tan इंटू पाई बाई 4 माइनस x। हमने बोथ साइड tan इनवर्स यूज किया तो tan खत्म हो गया, हमारे पास क्या रह गया, पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड ऑफ दिस टर्म dy by dx इंटू dy by dx पाई बाई 4 माइनस एक्स। जी, डेरिवेटिव of pi by 4 with respect to x is equal to 0 because pi by 4 is a constant, and derivative of x with respect to x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास dy by dx is equal to -1, और यही हमने जे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास इस तरह स्क्वायर रूट चल रही है टू इन्फिनिटी। हमने जो है वो ये टर्म प्रूव करनी है, ठीक है। सिंस y ऑफ दिस टर्म, हम सबसे पहले करते हैं कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, तो y का स्क्वायर, और ये जो फर्स्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास tan x प्लस बाकी टर्म जो है ना, स्क्वायर जो है ना वो एज इट इज चल जाएंगे, राइट। अब देखिए ये टर्म जो है अप टू इन्फिनिटी है, इसमें से एक tan ऑफ x अगर हमने बाहर पे किया है तो उस पर इसकी इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि इन्फिनिटी कोई बहुत बड़ा नंबर होती है, उसमें से 1-2 निकालने से उसकी जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता है। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि एक आपके पास समंदर है, उसमें से आप थोड़ा सा पानी निकाल भी लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा समंदर पे, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि ये अगेन बाय ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी है कि आप ये ना सोचें कि हमने इसमें से एक जो है वो tan x जो है वो सेपरेट कर चुके हैं, नहीं। ये हमारे पास ये जो है वो टर्म पाई है ना, तो इसका मतलब है कि हम पाई को यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। इसका मतलब अब है ये हमारे पास टर्म क्या बन गई, y स्क्वायर इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर। जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब करेंगे तो ये सिंपल y नहीं है बल्कि y का स्क्वायर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, राइट। tan ऑफ x पे जब ऑपरेटर यूज होगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, और y पे जब ऑपरेटर यूज होगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट। जी, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आइए, तो हमारे पास 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, और यही हमने प्रूव करना था। अगेन ये हमारे पास जो है वो एक टाइप की
पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है। पैरामीट्रिक फंक्शन है ना, x इन टर्म ऑफ थीटा, y इन टर्म ऑफ थीटा। तो आपने जो है वो ये शो करना है a show that a into dy by dx is plus b into tan theta is equal to 0। हम क्या कर रहे हैं, x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट को से बाहर हो गया, cos ऑफ थीटा का होल क्यूब हो गया, पहले पावर सोल्व हो गई तो 3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा हो गया, फिर जब cos ऑफ थीटा हो गया तो माइनस साइन ऑफ थीटा हो गया। सही। इसी तरह डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, b कांस्टेंट होगा, कैसे कांस्टेंट जो है ऑपरेटर से बाहर, जब और ऑपरेटर यूज हो गया किस पे, साइन ऑफ थीटा के होल क्यूब पे। सही। अब सबसे पहले ये ऑपरेटर क्या करेगा, पावर को सॉल्व करेगा, पावर बैक पे पावर में से एक कम जो कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। और पावर के अंदर जो टर्म यानी कि साइन ऑफ थीटा था उस पर ऑपरेटर यूज हो गया, उस पर यूज हुआ तो उसने क्या कर दिया, इसको कॉज ऑफ थीटा कर दिया। नो बाय यूजिंग चेन रूल हमने डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लेते, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रिप्लेस करते हुए, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो रिवर्स होकर हमारे पास आएगी। जी 3 से कैंसिल हो गया, एक कॉस से और एक साइन से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाकी जो टर्म रहेगी वो क्या हो गई, साइन बाय कॉज ऑफ थीटा। तो उसको हम बी बाय ए साइन बाय कॉज ऑफ थीटा, साइन बाय कॉज ऑफ थीटा जो है वो टेन ऑफ थीटा है। इट मीन्स दैट ये जो a है ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो a डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी इंटू टेन ऑफ थीटा। यहाँ से हमें पता चला कि इसको टर्म को उठा के अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यही चीज़ हमने प्रूव कर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म एंड वाई इज इक्वल टू दिस टर्म। मीन्स हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन इन एक्स इज टर्म ऑफ गिव पैरामीटर एंड वाई इज आल्सो इन टर्म ऑफ पैरामीटर है। तो हम क्या करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम ऐसे ही वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पर चेन रूल लगाएंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी है। आप इसको खुद करिए। नॉन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जी कैसे इसका प्रूफ है, ये पे आपकी बुक के पेज नंबर 76 में है। कॉस का कैसे है जी, इसको देख लें, फिर आपको साइन को भी करना बहुत आसान हो जाएगा। लेट y इज इक्वल टू, ये हमारे पास y, इसको लेट कर ले, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इस टर्म को। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, कॉज जब दो साइड पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हो जाएगा, कॉज ऑफ y क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ y, y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट डी वाई बाई डी एक्स, ये और x को विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 हो गया। राइट, यहाँ से पता चला कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाय साइन ऑफ y। मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे साइन ऑफ y था, ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। और साइन ऑफ y आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ y। ठीक, -1 और कॉस ऑफ y किस चीज़ के इक्वल है जी, कॉस ऑफ y जो x के इक्वल है, इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और ये हम प्रूव करना चाहते हैं। क्लियर। इसी तरह tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है जी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे जैसे कि हमने पिछले प्रूफ किया है। y को क्या होगा, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x जो है वो cot ऑफ y इंटू एक्स, cot of y इज इक्वल टू एक्स, डेरिवेटिव ऑपरेटर यूजिंग ऑन बोथ साइड। जी तो क्या किया, cot of y का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ y, y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव एंड x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1। जी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x और माइनस जो है वो राइट हैंड साइड पे चला गया, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ y। सही जी, तो अब हमारे पास जो
x है उसकी वैल्यू थी x इज इक्वल टू कॉट ऑफ y, तो उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ऑफ y का होल स्क्वायर और कॉट ऑफ y पे के हमने x की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। सही। इसी तरह अब हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू है 1 बाय x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। जी जो जिस टर्म का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उसको हम y का नाम दे देते हैं। y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ x, यहाँ से क्या हो जाएगा सेकेंड ऑफ y इज इक्वल टू x, इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट with respect to x by using a differential operator on both side, d by dx secant of y is equal to d by dx into x। secant of y का g डेरिवेटिव क्या होगा secant of y into tan of y, y का with respect to x डेरिवेटिव राइट इज इक्वल टू x का with respect to x डेरिवेटिव 1 राइट। ये टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गई एंड secant of y tan of y, tan of y को आपको पता है कि हम लिख सकते हैं हमारे पास tan of y इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ y होता है। ये आइडेंटिटी है हमारे पास। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं टेन ऑफ y को होल स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ऑफ y माइनस 1। सही। अब सेकेंड ऑफ y क्या थी वैल्यू x थी, इसका मतलब है ये x स्क्वायर माइनस 1 और ये जो है हमने प्रूव करना था। इसी तरह आप बुक पे भी आपकी टेक्स्ट बुक पे भी ये प्रूव है, उसको देखते हुए और इसमें से भी इसको देखते हुए आप इसको खुद से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इसी टेक्निक पे। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो गिवन फंक्शन है उनको विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट करना है। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाय a, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा जी, अभी हम इसके प्रूव करके आए हैं। cos इनवर्स ऑफ x बाय a -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, जो भी एंगल है उसका होल स्क्वायर। अब एंगल जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ x, सो वी डिफरेंशिएट अगेन d बाई dx इंटू x बाय a। यहाँ से इसको टर्म को सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले लें। अच्छा x बाय a का डिफरेंट क्या आएगा डेरिवेटिव 1 बाय a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर हो जाएगा और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आएगा, इसका मतलब 1 बाय a आ गया। 1 बाय a, ये a का एलसीएम हमने ले लिया। अच्छा a स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके a हो गया और रिवर्स होके ऊपर चला गया। ये a से कैंसिल होके हमारे पास आंसर जो आया वो -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सेम ऐसे ही हम इस y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x बाय a पे भी ये होगा। डेरिवेटिव ऑपरेटर यूजिंग ऑन बोथ साइड, कॉट इनवर्स ऑफ x बाय a का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1 बाय 1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर हो जाता है। ऐसे है ना, यहाँ पे x, यहाँ वहाँ फॉर्मूले में x था तो x का स्क्वायर था, यहाँ पे एंगल x बाय a है तो x बाय a का स्क्वायर। अब क्योंकि एंगल जो है वो डिफरेंट है x से, तो इसका मतलब है कि हमने इसको भी अगेन डेरिवेट करना जी। -1 इसको एलसीएम ले लिया और ये रिवर्स होकर ऊपर चला गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय a जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 मींस दैट ये 1 बाय a रह जाएगा। ये इससे a कैंसिल होकर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। पार्ट नंबर 3, y is equal to 1 by a into sin inverse a by x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जी तो क्या हो जाएगा dy by dx ऑपरेटर यूज होगा बोथ साइड और ये 1 by a कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर एज इट इज आ गया और डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज हो गया जी sin इनवर्स a by x पे। जी 1 by a साइन इनवर्स a बाई एक्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव a बाई एक्स। 1 बाय a 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। यहाँ से a जो है कांस्टेंट को से डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा जी, x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। ये एक्स स्क्वायर जो है वो
स्क्वायर रूट से बाहर होके x हो जाएगा और रिवर्स होके ऊपर आ गया, और ये जो a है इस a से कैंसिल हो गया, और जब हम इसको जो है डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, पावर बैक पे आ जाएगी, मीन्स -1, और -1 -1 -2 हो जाएगा। सही जी, ये इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर -1 बाय x का स्क्वायर, ये x a के से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर जो है वो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाय x, ये जो रिमेनिंग x है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर। अब क्या है जी, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव यूज होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे जी, एक्स स्क्वायर पे यूज होगा तो साइन इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा, एंगल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा किसको जी, इस एंगल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही कर रहे हैं जी। ये जो टर्म बन जाएगी 1 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो गया 1 बाय 1, तो हमारे पास ये टर्म जो है वो 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गई, बाद में ये टर्म जो है 1 बाय एक्स बन जाएगी, स्क्वायर रूट से खत्म हो गए। जबकि जब एंगल को डेरिवेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पावर होल पावर 1/2 है, पावर बैक पे आ गई, पावर में से एक कम होकर -1/2 पावर बन गई। अब पावर की जो अंदर टर्म है, जो अंदर फंक्शन है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही जी, ये 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इंटू 1/2, ये डिनोमिनेटर में चला गया, और 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 0 0 माइनस, और 2x, x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, पावर बैक पे पावर में से एक कम, इसको मतलब है 0 माइनस 2x माइनस 2x हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और ये x इस x से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास टर्म वो बाकी रहेगी, रिमेनिंग टर्म जो रहेगी वो ये है 1 बाय इज इक्वल टू -1 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होल जो है ना वो उसके ऊपर आ रहा है 1 बाय। जी, इसको देख लिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने सेकेंड इनवर्स का जो है फार्मूला यूज कर लिया, ये सेकेंड इनवर्स का फार्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इस पर क्वेश्चन रूल लगेगा जो कि आप लगा सकते हैं, और इसको साथ में सिंप्लीफाई करते चले जाएं और आप इसको खुद करेंगे। सही, इसी तरह आपने इसके नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं उनकी भी खुद से प्रैक्टिस करनी है, जो कि हमने इन्हीं सारे स्टेप को देखते हुए इनको फॉलो करते हुए। Question number 11. Show that dy by dx is equal to y by x if y by x is equal to tan inverse x by y. ये हमें गिवन है। Since y by x is equal to tan inverse x by y हमें गिवन है, हम यहाँ से लिख सकते हैं y is equal to x tan inverse x by y. Differentiate with respect to x by using differential operator on both sides means dy by dx जो है वो y पे भी ऑपरेट हो गया और इस फंक्शन पे भी हो गया। ये अब ये प्रोडक्ट हो रहा है तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जी, अब क्या होगा, जब हमारे पास tan इनवर्स x बाय y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो x बाय y है। अब जो है वो हमें इस एंगल को डेरिवेट करना होगा, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूजिंग ऑन एंगल प्लस tan इनवर्स x बाय y और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हो गया। क्लियर। यहाँ से क्या हो गया जी, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। और इस पे जो है वो कैसे यूज़ होगा, इस पे हम क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाई एज इट इज़ और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सॉरी जो अगर इसको हम सेकंड फंक्शन कहते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस टाइम ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकंड का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। प्लस tan इनवर्स x बाय वाई वाली टर्म जो है वो एज इट इज़। यहाँ से क्या होगा जी, ये वाई स्क्वायर जो है वो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर
ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा, सही। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, इसी साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम ऑफ ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब ये जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की, अब इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और ये ऐड हो जाएगी और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा। बाकी जो ये रिमेनिंग टर्म है इसका आप जो है वो एलसीएम ले सकते हैं, सही जी। इसमें से हमने किया कॉमन तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इस तरफ जो है वो क्या हुआ, इस तरफ ये हुआ कि हमारे पास वाई बाय एक्स हमने इस टर्म को इससे कैंसिल करना है, तो ये हमारे पास इस टर्म से किस तरह कैंसिल होगी, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं किस तरह। अगर यहाँ से हम y बाय एक्स जो है वो कॉमन ले लें, y बाय एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए y तो कॉमन आ गया, यहाँ पे x नहीं था, ऐसे है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें x के साथ डिवाइड करना होगा, वो x के साथ जो डिवाइड करेंगे वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही हो गया। इसलिए ये एक्स स्क्वायर बन गया इसकी वजह से, इसके कॉमन लेने की वजह से, और यहाँ पे प्लस 1 आ गया। अब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स है गया, और ये हमने प्रूव करना था। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज आल्सो आवर लास्ट क्वेश्चन। इफ वाई इज इक्वल टू 10 इंटू पी 10 इनवर्स ऑफ एक्स, शो डैट दिस टर्म। ये जो y1 है ना, ये भी एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स को शो करे, ये सिंबल है डी वाई बाई डी एक्स को शो करने का। सिंस y इज tan ऑफ p इंटू tan इनवर्स ऑफ x है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू p इंटू tan इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स बोथ साइड यूज हो गया जी। tan इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y का स्क्वायर, एंगल y स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे एंगल को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर ले तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू p जो है वो कॉन्स्टेंट से बाहर हो गया डेरिवेटिव ऑपरेटर से। tan इनवर्स ऑफ x पे जब डेरिवेटिव ऑपरेटर लगा तो उसका फार्मूला ये है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, राइट जी। यहाँ से हम ये इस राइट हैंड साइड की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गई ये टर्म। तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी 1 प्लस वाई का स्क्वायर जी। क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया y1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी मीन्स यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स को y1 का हुआ है और ये टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गई, देन इज इक्वल टू 0, और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी।